हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और घर बैठे ही खूब पढ़ाई कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। तो चलिए, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ, बदले अपनी सोच। हम इस पाठ को स्लाइडों के माध्यम से देखते हैं। बदले अपनी सोच। बच्चों, यह है आपकी पाठ का मुख्य पृष्ठ। तो चलिए इस पर ही बात करते हैं। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आप जरूर कहेंगे कि एक लड़की है, उसने एक कुत्ते के पिल्ले को उठाया हुआ है, वह स्कूल की पोशाक में है, तो वह स्कूल जा रही होगी या स्कूल से आ भी रही होगी, है ना। अगला प्रश्न, जीव जंतुओं के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? तो बताइए, इस चित्र को देखकर बताइए। जी बिल्कुल सही कहा, जीव जंतुओं के प्रति हमें दया की भावना, प्रेम, सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रकृति के संरक्षण में हम क्या योगदान दे सकते हैं? प्रकृति के संरक्षण में हम क्या योगदान दे सकते हैं? आप ऐसा क्या कर सकते हैं प्रकृति की रक्षा के लिए? संरक्षण का अर्थ होता है प्रकृति की रक्षा करना। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे प्रकृति की रक्षा हो सके? बताइए, क्या कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल सही कहा, हम पेड़ पौधों को बचा सकते हैं, नए नए पौधे लगा सकते हैं, हाँ, और जल और वायु को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। तो अगर हम मात्र इतना करेंगे तो प्रकृति की जो रक्षा या प्रकृति का संरक्षण हो जाएगा, है ना। तो जरूर पहल करेंगे हम इन चीजों की, इन बातों को ध्यान में रखकर। अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाठ की विधा। बच्चों, यह पाठ भाषण लेख है, यानी वह लेख जो भाषण की बिंदुओं को लेकर लिखा गया हो उसे हम भाषण लेख कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ये भाषण लेख आपकी पाठ्य पुस्तक में जो लिया गया है, इसका उद्देश्य है कि आपको भाषण की जानकारी प्राप्त कर भाषण कला में निपुण बनना, यानी इससे आप भाषण की जानकारी प्राप्त करेंगे और भाषण देने में या भाषण लिखने की कला में निपुण बनेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना, यानी आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और आप अपनी सोच बदलेंगे, तब आप भी जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूर प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये है आपके पाठ की पंक्तियां, बदलें अपनी सोच। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। तो ऐसा उस लड़की ने क्या पूछा होगा? ऐसे कौन से सवाल उस लड़की ने उस संघ के सदस्यों से किए होंगे जिसका जवाब उनके पास उपलब्ध नहीं हुआ और वो सोचने पर मजबूर हो गए? तो ये सारी बातों को जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, किसे कहते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ। तो बच्चों, इस दृश्य को देखकर और इस लोगों को देखकर तो आप में से कुछ बच्चे पहचान ही गए होंगे कि यह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का लोगो है। उसी को हम हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके 193 देश सदस्य बने हुए हैं और इस संगठन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। आप चित्र में देख रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस को, और महासचिव का अर्थ होता है जनरल सेक्रेटरी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। इस संस्था की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई और
इस संगठन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। मुख्य रूप से इस संस्था ने 6 भाषाओं को आधिकारिक रूप से अपनाया है, जो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। बच्चों, जब ये संस्था काम करती है तो ये संस्था किस उद्देश्यों पर काम करती है? इस संगठन का कार्य करने का उद्देश्य यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना विकसित करने के लिए कार्य करती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि देशों के बीच सुरक्षा और शांति बने रहे और दोनों देश के बीच अगर कोई मनमुटाव हो जाता है तो उसे सुलझा लिया जाए और फिर से मित्रता हो जाए। इसी भावना को विकसित करने के लिए ये संगठन कार्य करता है। और अगला उद्देश्य है मानव अधिकारों, गरिमा और स्वतंत्रता के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। तो मानव के अधिकार और मानव की गरिमा यानी उसका रेस्पेक्ट, मानव की, मनुष्यों की स्वतंत्रता, ये सभी चीज़ों को सम्मान मिले और उसको बढ़ावा मिले, इस उद्देश्य से भी यह संगठन कार्य करता है। तो सामाजिक, आर्थिक, कृषि और मानवीय चरित्र की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना भी इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक यानी हम जिसे कहेंगे सोशल और आर्थिक जो फाइनेंस से संबंध रखता हो, कृषि यानी एग्रीकल्चर से, और मानवीय चरित्र की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को, यानी जो भी मनुष्यों की समस्याएं हैं, मानवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए भी यह संगठन कार्य करता है। सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी को नियोजित करना इस संगठन का उद्देश्य है। और सामाजिक उन्नति यानी सभी राष्ट्र, सभी देश और समाज उन्नति करे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है इस संगठन द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी को नियोजित करना यानी जो कोई नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई नई मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिसे हम कहते हैं, उसको किस तरह से लागू किया जाए, और इस बातों का भी ध्यान जो है यह संगठन रखता है। और इसका मुख्य उद्देश्य आपने अभी देख लिया, यह संगठन किन उद्देश्यों पर कार्य करता है। तो बच्चों, ये रही बात यूएनओ, जिसे हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और कौन इसका महासचिव है, ये सारी बातें तो हमने जान ली। अब यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लड़की ने इस सम्मेलन में भाग लेकर ऐसे प्रश्न पूछे और जो लोग चकित हो गए, उस लड़की का नाम क्या है? यह लड़की है भारत देश की युगरत्ना श्रीवास्तव। चलिए उसके बारे में और जानते हैं। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। तो बच्चों, अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली, यानी सबको ऐसे सवाल उसने किए कि सब सोचने लग गए, उस लड़की का नाम है युगरत्ना श्रीवास्तव। और भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। यह लखनऊ राज्य की रहने वाली हैं और इनकी स्कूली शिक्षा सेंट फेडली स्कूल से हुई। इसी युगरत्ना श्रीवास्तव ने सन 2009 में सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक भाषण दिया था। चलिए उस भाषण को देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। A representative of the future generation, Miss Yugaratna Srivatava, age 13, from India. Respected UN Secretary General Mr. Ban Ki-moon, honorable dignitaries in August Assembly, I'm 13 years young Yugaratna from organization Tarumitra, meeting Friends of Trees, an NGO with 1,600 high schools involved in promoting environmental awareness. I feel privileged to represent children and youth
the 3 billion of the world population in this summit. I'm so much concerned about climate change because I don't want our future generations to question us, just as I'm questioning the need for more concrete action on climate change today. We received a clean and a healthy planet from our ancestors, and we are gifting a damaged one to our successors. What sort of justice is this? Honorable Excellencies, we need to call for an action now. We have to protect the earth, not just for us, but for our future generations. If not here, then where? If not now, then when? If not us, then who? तो बच्चों, देखा ना आपने युगरत्ना श्रीवास्तव अपना भाषण देते हुए, जी वह अंग्रेजी में कुछ कह रही थी और उनका भाषण पूरा अंग्रेजी भाषा में दिया गया। तो चलिए उसी अंग्रेजी भाषा में दिया गया भाषण जो है आपकी इस पाठ में दिया गया है और हम उसे देखते हैं। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है। तो बच्चों, युगरत्ना ने कहा कि हिमालय पर्वत जो हैं वो पिघलते जा रहे हैं, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। ध्रुवीय भालू यानी ध्रुव प्रांत के में रहने वाले भालू, जैसे ध्रुव प्रांत आप कहेंगे पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप अंग्रेजी में जानते हैं, उन्हीं पोल को हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं। तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में रहने वाले भालू मरते जा रहे हैं। हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। तो हर 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को पीने का पानी नहीं मिलता है। और आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। लुप्त होते जा रहे हैं माने गायब होते जा रहे हैं। और आज हमने उन कई पेड़ पौधों को खो दिया है जिसकी हमें जानकारी भी नहीं है बच्चों, और निकट भविष्य में भी उन पेड़ पौधों को खोने की संभावना बनी पड़ी है और हम उस कगार पर हैं। हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम और कई पेड़ पौधे औषधियों से संबंधित या बहुत ही अमूल्य पौधों को हम खो देंगे, मतलब उनकी प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। प्रशांत महासागर जिसे आप कहेंगे पैसिफिक ओशन, इसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो बच्चों बताओ, अगर पैसिफिक ओशन का स्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही, प्रलय आने की भी संभावना है। सही कह रहे हो, बाढ़ आ सकती है, जो आजकल हो ही रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह पर पानी बाढ़ आई हुई है नदियों में। बिल्कुल। अब युगरत्ना श्रीवास्तव पूछती है कि क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं, यानी हम अपने आने वाले भविष्य को क्या यही धरती देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था और हम क्या कर रहे हैं? तो वो हमसे कह रही है, हमसे प्रश्न पूछ रही है, हमसे यहाँ पर उस सम्मेलन में सभी से प्रश्न पूछ रही है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें धरती दी थी वो तो एकदम स्वस्थ और स्वस्थ थी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। तो बच्चों, फिर से वह कहती है, आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं। हमें अपनी धरती बचानी होगी, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। यह काम यहां नहीं होगा तो कहां होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बच्चों, आज की हमारी यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में भाग 2 में। तब तक के लिए बाय।